हेलो, माय नेम इज़ निशा। आई लव रीडिंग बुक्स और इस चैनल पर मैं बुक्स और उनसे मिलने वाली नॉलेज को आपके साथ शेयर करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से हम अपनी रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छी कर सकते हैं, कैसे हम नए दोस्त बना सकते हैं और कैसे हम अपने बिहेवियर से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज की बुक है ये, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय ऑथर डेल कार्नेगी। ये बुक बहुत अच्छी है। ये बुक जिन्होंने लिखी है उनकी लिखी हुई बहुत सारी बुक्स हैं और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली इनकी बुक्स। आप भी ज़रूर पढ़िए। इस बुक से जो बातें सीखने को मिलती हैं उसमें से मैं कुछ 5 बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, इन 5 बातों को मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और 5वां पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको किसी से अपना काम करवाना है तो वो कैसे करवाना है उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, किसी से बहस नहीं करनी। इस बात को गांठ बांध लो। क्यों नहीं करनी भाई? क्योंकि बहस करके ना तो आपको अच्छा लगता है ना सामने वाले को अच्छा लगता है, दोनों का मूड खराब हो जाता है। ना आप कभी बहस में जीत सकते हैं। बाई चांस आप बहस में कभी जीत भी गए तो आप तो खुश हो जाते हैं कि मैंने जीत लिया बहस में, लेकिन सामने वाला बंदा जो है उसके बारे में आपने कभी सोचा उसे कैसा लगता है? उसे बहुत खराब लगता है। उसे लगता है कि आपने उसकी बात ना तो सुनी और ना ही समझी और ना ही समझने की कोशिश की। इसलिए कभी किसी के साथ बहस नहीं करनी। कभी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो पहले उससे बात कीजिए, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए, फिर अपने पॉइंट्स आराम से सामने वाले के सामने रखिए एंड देन यू कैन कम अप टू ए कंक्लूजन। बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो कभी किसी से बहस नहीं करनी। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्या है? पीपल लव देयर नेम। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, आपको भी ज़रूर पसंद होगा। सबको अपना नाम अच्छा लगता है तो उस नाम को यूज़ कीजिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो उनके नाम को यूज़ कीजिए। अपने काम में दूसरों के नाम को यूज़ कीजिए, उनको अच्छा लगेगा। एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक बच्चा था 10 साल का। वो एक मदर रैबिट अपने घर लेके आता है। उस रैबिट के कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे बेबीज़ हो जाते हैं। अब इस बच्चे के पास रैबिट के बेबीज़ को खिलाने के लिए कुछ खाना नहीं था, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, पड़ोस में खेलने वाले अपने जैसे और बच्चों को बुलाता है। उनको कहता है कि अगर तुम इन बेबी रैबिट्स के लिए खाना ला के दोगे तो मैं इनका नाम तुम्हारे नाम पे रख दूंगा। वो सारे बच्चे खुश। वो क्या करते हैं, वो रोज़ इन बेबी रैबिट्स के लिए खाना लेके आते हैं। ये जो बच्चा था यही बच्चा बड़ा होकर बना स्टील किंग, एंड्रयू कार्नेगी। इस बच्चे ने बचपन में ही अपना सीख लिया था ये लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि लोगों को अपना नाम कितना पसंद है। और इसी स्किल को यूज़ करके ये बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कैसे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट इनके अंडर जो लोग काम करते थे उनको अच्छे से पता था कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो आपको जब भी आप किसी से बात करते हैं उसके नाम का यूज़ कीजिए। जब आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं या कोई ईमेल कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, उसके नाम से उसको एड्रेस कीजिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। नाम याद रखने की कोशिश कीजिए। सबके जिससे आप मिलते हैं उनके नाम को याद रखा कीजिए। फोर्थ पॉइंट जो है वो है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। इस स्किल से आप किसी अनजान इंसान को भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं। एग्जाम्पल, एक बार डेल कार्नेगी जो इस बुक के ऑथर हैं वो न्यूयॉर्क में थे और रजिस्ट्री कराने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं बहुत भीड़ है और लंबी लाइन लगी है। वो लाइन में लग जाते हैं और देखते हैं कि जो क्लर्क रजिस्ट्री कर रहा है वो बेचारा बहुत उदास सा है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया लाइन में लगे लगे कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इस क्लर्क को आज खुश कर दूं, इसका मुझे मूड ठीक करना है। जब उनकी बारी आती है वो विंडो पे पहुंचते हैं, तब तक उन्होंने वो पॉइंट ढूंढ लिया था। वो जाके क्लर्क को डायरेक्टली बोलते हैं। जब क्लर्क उनकी लेटर पे स्टैंप लगा रहा होता है तो वो कहते हैं कि सर, आई विश कि काश मेरा भी सिर और बाल आपके जैसे होते। वो क्लर्क इंस्टेंटली उसका मूड अच्छा हो जाता है, वो खुश हो जाता है और फिर वो ऑथर के साथ बहुत सारी बातें शेयर करता है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये जो क्लर्क था, इस क्लर्क को ऑथर ने एक खुशी दी। कैसे? उसकी तारीफ करके, जेन्युइनली तारीफ करके। ऑथर ने उसको देखा और उसके अंदर से कुछ ऐसा पहचाना जिसकी वो तारीफ कर सकता है। तो आपको अपने अंदर ये स्किल डेवलप करनी है कि सामने आपके जो भी बंदा है उसकी
क्वालिटीज़ को या स्किल्स को पहचान के उनकी जेन्युइन तारीफ करना सीखें, क्योंकि बटरिंग करने में और तारीफ करने में बहुत डिफरेंस होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप किसी की बटरिंग करेंगे तो उसको पता लग जाएगा और उसे आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे। तो लोगों की जेन्युइन तारीफ करना सीखिए। बुरे से बुरे इंसान में भी एक अच्छाई ज़रूर मिलेगी, इसलिए लोगों की अच्छी क्वालिटीज़ को पहचानना सीखिए। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और मेरा भी फेवरेट है। किसी से आप कोई काम तब तक नहीं करवा सकते हैं जब तक कि वो इंसान उस काम को खुद नहीं करना चाहता। तो जब भी आपको किसी से काम करवाना है तो उस काम में आपको सामने वाले का फ़ायदा उसके सामने दिखाना है कि इस काम को करके आपको ये फ़ायदा मिलेगा, तब वो उस काम को करने के लिए एग्री होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा था जिसको स्कूल भेजने की तैयारी चल रही थी, फर्स्ट टाइम उसको स्कूल जाना था, तो वो बच्चा मना कर देता कि मुझे स्कूल नहीं जाना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उसकी मदर के दिमाग में आइडिया आता है, वो शाम को क्या करती है, अपने दूसरे बच्चों को बुलाती है कि चलो एक आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं। जब वो छोटा बच्चा अपनी मदर को और अपने बड़े भाई बहनों को देखता है कलरिंग करते हुए, सुंदर सुंदर कलर्स किसको अच्छे नहीं लगते, और बच्चों को तो स्पेशली कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो बच्चा अपनी मम्मा को बोलता है, मम्मा आई डू वांट टू डू द कलरिंग, मुझे भी करना है ये प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो। अब उसकी मम्मा बोलती है, बेटा इसको सीखने के लिए तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, ये बात सुनते ही वो बच्चा खुशी खुशी एग्री हो जाता है स्कूल जाने के लिए, बोलता है कि मुझे भी स्कूल जाना है, अभी जाना है। तो मदर बोलती है, बेटा इस टाइम स्कूल नहीं जाते, कल सुबह से आपको स्कूल भेज देंगे। तो इस तरह से जब उस बच्चे को लगा कि स्कूल जाके मैं वो सीखने वाला हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा, तो वो बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें देखनी है जिससे सामने वाले का भी बेनिफिट हो, ताकि वो सामने वाला उस काम को करने के लिए खुश हो। कभी किसी से आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। तो जल्दी से समराइज़ करते हैं इन 5 पॉइंट्स को मैं। फर्स्ट पॉइंट, कभी किसी से बहस नहीं करना, नो आर्ग्यूमेंट। सेकेंड पॉइंट, पीपल लव देयर नेम, तो लोगों को उनके नाम से बुलाइए, उनके नाम के साथ अपनी बात शुरू कीजिए। थर्ड पॉइंट, कि एक अच्छे लिसनर बनिए। जब आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, आपकी रिलेशनशिप बेहतर बनती है। फोर्थ पॉइंट, जेन्युइन तारीफ करना सीखिए। और फिफ्थ पॉइंट, दूसरों को उनके फ़ायदे दिखाइए उस काम में जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। सो ये थी जो लर्निंग्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।